आज हम सीखेंगे स्क्रैच में ऑपरेटर्स कैसे इस्तेमाल होते हैं। ऑपरेटर कहते किसको हैं, पहले हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि व्हाट इज़ एन ऑपरेटर। ऑपरेटर एक ऐसा करेक्टर या एक ऐसा सिंबल होता है जो किसी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उससे जाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे एक ऑपरेशन है जो कि अक्सर हम डेली लाइफ में करते हैं, एडिशन का, यानी दो चीज़ों को जमा करना। ये एक ऑपरेशन है। तो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इस तरह का, और इसे हम कहते हैं कि ये एक एडिशन ऑपरेटर है, जो कि दो नंबर्स के दरमियान जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमारा एक रिजल्ट आता है। तो मैथमेटिक्स में, प्रोग्रामिंग में हमें इस तरह के सिंबल्स की, इस तरह के ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उस ऑपरेशंस को शो कर सकें। तो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटर्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं प्रोग्रामिंग में। आइए अब उनकी हम बात करते हैं। अब इसमें एक हमारे पास आता है, जिसे हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो कि आप नॉर्मल मैथ्स में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसमें एक और ऑपरेटर भी है जिसकी हम थोड़ी तफसीलात में जाएंगे। उसे कहते हैं मॉड ऑपरेटर, जिसको इस परसेंट के निशान से शो किया जाता है। आप लोगों को अब तक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड का तो पता होगा कि ये कैसे काम करते हैं, लेकिन ये एक एडवांस ऑपरेटर है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और फिर ऑपरेटर्स की एक और टाइप है जिसे हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, और फिर आखिर में हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर में। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इसके बारे में आपको पता है। प्लस की एग्जांपल मैंने दे दी, वैसे ही माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन मॉड ऑपरेटर क्या होता है कि लेट सपोज मैं दो नंबर्स हैं, उन दोनों के दरमियान में मॉड ऑपरेटर अप्लाई करूंगा, तो होगा ये कि पहला नंबर जो है इसको मैं डिवाइड करूंगा दूसरे नंबर से। डिवाइड करने के बाद जो मेरा रिजल्ट आएगा, जैसे 2 5 10, रिजल्ट क्या है, 0। तो ये दरअसल हमें ये बताता है कि दो नंबर्स डिवाइड होने के बाद जो हमारा रिमाइंडर में जो आंसर बचता है ये उसको शो करता है। यानी 10 मॉड 2 का आंसर मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसे मॉड या मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। आइए अब हम इसको जानते हैं कि इसको हम स्क्रैच में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और ये कहाँ पे मौजूद होता है। तो मैंने आपके सामने स्क्रैच 3 ओपन कर लिया है और यहाँ पे ऑपरेटर्स के इस सेक्शन में हम आते हैं, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल आखिर में आके मॉड के नाम से एक ब्लॉक नज़र आ रहा है। इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा सकता हूँ। अब ये जो मॉड ऑपरेशन है, यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल जैसे आप 10 लिखते हैं और यहाँ पे आप 2 लिखते हैं, तो जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि 10 मॉड 2, 10 मॉड 2 का क्या आंसर आएगा। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपने देखा इसका आंसर आया 0। यानी मॉड हमें रिमाइंडर का के बारे में बताता है। इसी तरह अगर मैं कर देता हूँ 11 मॉड 2, तो अब मेरा आंसर देखिए यहाँ पे क्या आया, 1 आया। क्योंकि जब हम 11 को डिवाइड करते हैं, ये देखिए अगर मैं 11 को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो 2 5 10, और रिमाइंडर में क्या बचा आपके, 1 बचा। तो यहां से हमें पता चला कि जो कुछ भी रिमाइंडर में हमें शो होती है वो दरअसल मॉड ऑपरेटर के जरिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मॉड ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, एडवांस प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो फ्यूचर में आने वाली क्लासेस में आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, जहां पे आप मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि मॉड ऑपरेटर होता क्या है। अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूं, यहां पे मैं कर देता हूं 2 मॉड 5, तो अब आपके ख्याल में इसका क्या रिजल्ट आएगा। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं कि मैं 2 को डिवाइड कर रहा हूं 5 से। अब 5 एक बड़ा नंबर है, 2 एक छोटा नंबर है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम डेसिमल लगा के इसको सॉल्व करेंगे, बल्कि मॉड के केस में क्या होता है कि अगर हमारे पास एक बड़ा नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हो और जो डिवाइड हो रहा है वो एक छोटा नंबर हो, फिर हम क्या करते हैं, इसको 0 से करते हैं। तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें, जवाब क्या आएगा, 0। और 2 में से 0 माइनस कर दें तो जवाब क्या आया हमारे पास, 2। तो यहां से हमें पता चला कि 2 मॉड 5 का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे रिमाइंडर में शो हो रहा है। तो दोनों तरह से आपको पता होना चाहिए कि आप अगर बड़ी वैल्यू लेफ्ट साइड पे ले रहे हैं
और छोटी वैल्यू राइट साइड पे ले रहे हैं तब क्या आंसर आएगा। इसी तरह अगर आप छोटी वैल्यू ले रहे हैं और उसको आप डिवाइड कर रहे हैं बड़ी वैल्यू से तब उसका क्या रिजल्ट आना है। तो ये होता है हमारे पास मॉड ऑपरेटर जो कि हम स्क्रैच में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ ही यहाँ पे आपको दूसरे ब्लॉक्स में मैं आपको जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं बाकी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इन तमाम के बारे में बता दूं। दो नंबर्स आप प्लस करना चाहें 5 प्लस 10 तो इसके ऊपर देखिए मैं क्लिक करता हूं रिजल्ट मेरा 15 आया। इसी तरह अगर मैं दो नंबर्स को माइनस कर देता हूं 10 माइनस 5 तो रिजल्ट क्या आया, मेरे पास 5 आ गया। इसी तरह यहाँ पे मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 20 मल्टीप्लाई बाय 4 तो रिजल्ट 40 आ गया। इसी तरह आप दो नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं 45 डिवाइडेड बाय 3 तो मेरे पास 15 आंसर आया। तो इस तरह से दो वैल्यूज को लेकर आप यहाँ पे इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके साथ ही आप एक और काम ये भी कर सकते हैं कि इन ब्लॉक्स को आपस में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कि यहाँ पे अगर मैं इस ब्लॉक को यहाँ पे यूज़ कर दूँ तो ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, यानी 20 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1। तो हमें पता है कि मैथमेटिक्स में पहले मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद फिर हम बाकी ऑपरेशंस करते हैं। तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब हमारे पास क्या आएगा 80। 80 माइनस 5 जवाब क्या आना चाहिए 75। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया 75। तो इस तरह से अरिथमेटिक को ऑपरेटर्स को इन ब्लॉक्स को आप आपस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए डिवाइड वाला ब्लॉक है, अगर मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ अब ये पूरा एक एक्सप्रेशन बन गया है जिसमें दो वैल्यूज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ पे दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं और आखिर में माइनस हो रही हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक फाइनल आंसर यहाँ पे आ सकता है। तो इस पर आप अलजेब्रा के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब तक हमने ऑपरेटर्स की बात की ही है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में हमने बात कही है। ऑपरेटर्स के इस सेक्शन में जब हम आते हैं तो जितने भी हमारे पास इस तरह से सर्कुलर शेप में आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे ऑपरेटर्स हैं। जैसे ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं और इसके अलावा यहाँ पे ये एक ऑपरेटर इस्तेमाल होता है जो कि 1 से लेकर 10 तक एक रैंडम नंबर जनरेट करता है। ऐसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देखिए अब इसने 1 से लेकर 10 तक 8 जनरेट कर दिया। मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो इसने 3 जनरेट कर दिया। और यहाँ पे आपको ये देखिए कि ये जो आपको ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं ये भी एक किस्म की लॉन्ग सर्कुलर शेप में है। तो ये भी हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, इनकी भी वर्किंग हम जान लेते हैं। मॉड के बारे में हमें पता चल चुका है और एक और बहुत अहम ऑपरेटर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे राउंड के नाम से। यानी राउंड क्या करता है कि जब आपके पास फॉर एग्जांपल बल्कि मैं यहाँ पे यहाँ पे हम इसको लेके आते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक डेसिमल वैल्यू ले लेता हूँ 67.5। तो आप देखिएगा कि इसने इसका रिजल्ट क्या शो किया 68। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 67.4, अब ये इसको 67 ही रख रहा है, लेकिन जैसे ही 0.5 आएगा या 0.5 से ज़्यादा वैल्यू होगी वो उसको राउंड ऑफ करके 67 को कन्वर्ट कर देगा 68 में। आप देखिए जैसे ही मैं इसको करता हूँ 67.7, अब राउंड होके ये क्या बन गया 68 बन गया। तो ये राउंड ऑफ ऑपरेटर है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। अब कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं हमारे जो कि स्ट्रिंग्स के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जो कि हम स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे एक ऑपरेशन होता है जिसको हम कहते हैं कनकैटिनेशन या जोड़ना, जिसमें हम दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ते हैं। उसके लिए हम एक ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं जॉइन का, जिसमें दो स्ट्रिंग्स हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये उनको ज्वाइन कर देगा। जैसे एक स्ट्रिंग यहाँ पे लिखी हुई है एप्पल, दूसरी स्ट्रिंग यहाँ पे लिखी हुई है बनाना। जैसे आप उसको ज्वाइन में करेंगे तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो दोनों का ज्वाइन फॉर्म में आपको यहाँ पे शो होगा। इसके साथ ही आपको एक और स्ट्रिंग ऑपरेशन नज़र आ रहा है जिसमें हम किसी भी एक ख़ास करैक्टर को किसी स्ट्रिंग में से गेट करना चाहें तो गेट कर सकते हैं। मैं इसको समझाने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ, जैसे कि एप्पल एक स्ट्रिंग है मेरे पास। तो इसमें क्या करते हैं कि हर कैरेक्टर जो होता है उसको एक इंडेक्स दिया होता है। जैसे पहला कैरेक्टर ए, इसका इंडेक्स होगा हमारे पास 1। उसके बाद पी दूसरा कैरेक्टर है, इसका इंडेक्स हमारे पास होगा 2। उसके बाद ये 3
और ये 4, तो हर करेक्टर को अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो उसके इंडेक्स के ज़रिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि फॉर एग्जांपल मैं थर्ड करेक्टर तक पहुँचना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेटर 3 ऑफ दिस स्ट्रिंग। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे क्या चीज़ देगा, ये मुझे P दे देगा, क्योंकि थर्ड करेक्टर यहाँ पे P है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग रख देता हूँ पाकिस्तान, अब इसका जो थर्ड करेक्टर वो K है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये अब मुझे K दे रहा है। इसी तरह यहाँ पे एक और ऑपरेशन है जिसमें हम स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये स्ट्रिंग एप्पल लिखी हुई है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने हैं। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसका आंसर क्या आया, 5, कि इसके अंदर टोटल करेक्टर्स 5 हैं। आप यहाँ पे अगर इसको चेंज कर देते हैं, मैंने ये एक स्ट्रिंग लिखी, अब देखिए इसका लेंथ का आंसर क्या है आपके पास, 8। तो ये तमाम वो हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे ऑपरेशंस हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। अब ऑपरेटर्स की एक दूसरी किस्म आ जाती है जहाँ पे ऑपरेटर्स एक कंडीशन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और जहाँ पे वो हमें ट्रू या फॉल्स की सूरत में रिजल्ट्स देते हैं। और इस तरह की जो ऑपरेटर्स हैं, आप गौर कीजिएगा कि इनको डायमंड ब्लॉक की शक्ल में शो किया गया है। जैसे कि ये कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल्स टू। अब ग्रेटर देन में क्या होता है कि दो वैल्यूज का कंपैरिजन होता है। अगर पहली वैल्यू दूसरी से ग्रेटर है, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 इज ग्रेटर देन 50, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू लिख देता हूँ जो कि 50 से ग्रेटर नहीं है, जैसे 25, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, फॉल्स। यानी जितने भी ये हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं या रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ये हमें ट्रू फॉल्स की शक्ल में रिजल्ट्स देते हैं। उसके साथ ही आपको एक और ऑपरेटर यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेस देन का। तो यहाँ पे अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ फॉर एग्जांपल 60 इज़ लेस देन 50, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका आंसर मेरे पास फॉल्स आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 इज़ लेस देन 50, तो इसका आंसर मेरे पास ट्रू आ रहा है। उसके साथ ही यहाँ पे हमारे पास इक्वल्स टू जो दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 50 इज़ इक्वल टू 50, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 इज़ इक्वल टू 50, तो इसका आंसर मेरे पास फॉल्स आएगा। तो ये 3 रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जिनका हम बेसिक लेवल पे इस्तेमाल करते हैं। और इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, कंट्रोल ब्लॉक में हम जाते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं इफ़ देन ब्लॉक में। तो हमने जो इफ़ देन एल्स की वीडियो पढ़ी थी, इफ़ देन और इफ़ देन एल्स में, वहाँ पे हमने इन रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया था। तो इसके साथ ही एंड और नॉट, ये हमारे पास क्या है, ये भी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। इनका इस्तेमाल हम आगे चल के देखेंगे। एक आखिरी यहाँ पे स्ट्रिंग के हवाले से एक ऑपरेशन है जिसमें हम चेक करते हैं कि क्या एक करेक्टर उस स्ट्रिंग का हिस्सा है या नहीं। उसके लिए हम यहाँ पे इस ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक स्ट्रिंग एप्पल कंटेन्स ए, तो क्या एप्पल स्ट्रिंग में ए शामिल है। मैंने क्लिक किया तो ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एप्पल कंटेन्स पी, अब आप देखिए कि स्ट्रिंग में पी शामिल नहीं है, तो इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, सॉरी इसमें पी शामिल है, इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल के, तो इसका आंसर मेरे पास फॉल्स आया। तो ये वो हमारे पास ऑपरेशन है जिसमें हम किसी भी करेक्टर की मौजूदगी एक स्ट्रिंग के अंदर चेक कर रहे होते हैं। इन तमाम ऑपरेटर्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपने जब भी इनका इस्तेमाल करना हो अपने कंट्रोल ब्लॉक्स में, वहाँ पे आप आसानी के साथ इनका इस्तेमाल कर सकें। ये आपकी इफ़ देन एल्स में भी इस्तेमाल होते हैं और रिपीट अंटिल लूप जहाँ पे आपने एक कंडीशन लिखनी होती है, वहाँ पे भी इनका इस्तेमाल होता है। और इस शेप से आपको पता चल गया होगा कि ये चीज़ यहाँ पे फिट हो सकती है, क्योंकि ये एक डायमंड की शक्ल में यहाँ पे आपको शो किया गया है। तो अब तक हमने तमाम ऑपरेटर्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। सिर्फ इसमें जो लास्ट ऑपरेटर हैं लॉजिकल एंड और नॉट, ये रह चुका है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो के अंदर हमने ये सीखा कि किस तरह से स्क्रैच में डिफरेंट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है और मुख्तलिफ ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं।